समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बजट को लेकर कुछ चीज़ें सामने आई हैं, बहुत कम बजट खर्च हो पाया है, क्या कहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ जी के पास भाषण देने के अलावा कोई काम नहीं है। न उन्हें शासन प्रशासन चलाने की जानकारी है, न उनके विभागीय मंत्रियों की विभागों पर कोई पकड़ है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से विभाग चला रहे हैं। कोई मंत्रियों का सम्मान नहीं है, प्रभाव नहीं है। जनहित की जो स्कीम्स हैं, जिनको लागू करके सदन में लंबी लंबी घोषणाएं करते हैं, लेकिन ज़मीन पे ये बजट लैप्स हो जाता है और फिर अगले बजट में फिर उन्हीं स्कीमों के बारे में लंबी लंबी बातें की जाती हैं। तो जब ज़मीन पे पैसा खर्च हो ही नहीं रहा है, तो ये इस लफाजी का कोई मतलब नहीं है जो सदन के अंदर बड़े बड़े मंत्री बोल रहे हैं। एक सवाल ये था कि एमएसएमई का बजट जो है वो सबसे कम खर्च हुआ है इस बार का, और सबसे ज़्यादा जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे वो किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और एमएसएमई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है वो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ सकती है। आप ये पता करिए कि एमएसएमई कितनी यूनिट्स हैं और कितनी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि कोई यूनिट रजिस्टर हो जाएगी तो सरकार उसे सुविधा या मदद देने की जगह उसे और उसके लिए बाधाएं पैदा करेगी, लाल फीताशाही में फंसा के रख देगी। तो एमएसएमई सेक्टर का इस सरकार पे न भरोसा है, कानून व्यवस्था पे इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। केवल लोगों को टारगेट करके प्रचार प्रसार के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करना। इसलिए जो उद्योग का सेक्टर है, चाहे लघु हों चाहे बड़े हों, वो बातें तो कर जाते हैं लेकिन आते नहीं हैं, और सरकार की रुचि भी उसमें नहीं है। सरकार की केवल एक ही विभाग में रुचि है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस विभाग के खर्चे में कोई कसौटी नहीं होगी। वो है सूचना और प्रसारण विभाग। प्रचार प्रसार, टीवी चैनलों से लेके होर्डिंग पोस्टिंग, जो सरकार जो विभाग ये काम करता है, सूचना और प्रसारण विभाग, उसका पता कर लीजिए, उसका बजट तड़ातड़ खर्च हो रहा होगा। बाकी जहाँ काम करना है वहाँ कोई बजट खर्च नहीं होगा। और एमएसएमई का कम खर्च होना, उनका बजट सबसे कम खर्च होना, ये बताता है कि सरकार के रोजगार के बारे में आंकड़े, सरकार के उद्योग के बारे में आंकड़े, सरकार के बाहर से आने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में आंकड़े सर्व झूठ है, झूठ का पुलिंदा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए, इस तरह का एक फ़ैसला है। उसके लिए कमेटी वगैरह भी बना दी गई है, क्या कहेंगे? क्योंकि ये समाज के लोग जो है इस फैसले का बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये पहले कहा जाता था कि जो समुदाय शिक्षा और रोजगार, शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन बनाता था तो वो उसका वैसा स्वरूप रहता था, और कुछ प्राथमिकता उस समाज को उसको मिलती थी जो उनको स्थापित करता था। इसी के तहत बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ना बने हैं, उनको कुछ सुविधा दी गई, और इस देश की एजुकेशन के विशेष रूप से तरफ जिस तरह के कॉन्वेंट स्कूल खुले, मिशनरी स्कूल खुले, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बने, उनसे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं बन गईं जो वहाँ लोग काम करना नहीं चाहते थे, या शुरुआत में काम कम हुआ जब अभी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह नहीं थे। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई समुदाय कोई अपनी कोई संस्था बना रहा है समाज के लिए, शिक्षा के लिए, और उसमें उसको कुछ प्राथमिकता मिलती है, तो मुझे लगता है कि इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमको इस भाव से देखना चाहिए कि जितना छोड़ा गया है वो तो किसी समुदाय के प्रयास से सबके लिए है, तो कुछ ऐड ही हो रहा है, कुछ प्लस ही हो रहा है, कुछ सरकार से उसे लिया नहीं जा रहा। इसलिए इसको सकारात्मक भाव से देखना चाहिए, और कोई चाहे माइनॉरिटीज़ हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे कोई और भी ग्रुप हो, अगर वो अपने संसाधनों से, अपने समाज के संसाधनों से कोई चीज़ स्थापित कर रहा है तो उसे थोड़ी प्राथमिकता मिलती है, तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। सरकार ने मंत्रियों को डेरा डालने के लिए कह दिया गया है, जहां जहां का जो प्रभारी मंत्री है और जहां जहां की जिम्मेदारी जिस मंत्री को सौंपी गई, इस उपचुनाव में 9 सीटों पर सभी मंत्री अब डेरा डाल चुके हैं, और 20 से पहले हिलना नहीं है जब तक चुनाव नहीं हो जाए। कोई मंत्री डेरा नहीं डाले, छुपे बैठे हैं। आप पता करिए, सरकार ने तो भेज दिया, जहाँ जाते हैं वहाँ उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारा एक काम करा दीजिए। जनता पूछती है कि आप मंत्री तो हैं, आपने क्या किया है हमारे लिए? तो ये सरकार मंत्रियों के भरोसे नहीं है। मंत्री जिला मुख्यालय पे बैठे हैं, तहसील मुख्यालय पे बैठे हैं, और एसडीएम और इंस्पेक्टर और दरोगा और सिपाही से कह रहे हैं कि किसी तरह जितवाओ, हमें बूथ का रिजल्ट दे दो, चाहे लोगों को वोट न डालने दो, चाहे वोट फर्जी डलवाओ, चाहे कुछ करवाओ, हमें जिता दो, हमारी नाक बचा लो। तो मंत्रियों यहाँ के फरमान से नहीं होता। फरमान तो योगी जी पहले दिन से दे रहे हैं,
अभी क्यों ज़रूरत पड़ती है? अगर इतना विकास हो रहा है, सारे मंत्री पहले दिन से काम कर रहे हैं, तो आज क्यों ज़रूरत पड़ती धरना देने की? धरना इसलिए नहीं दे सकते कि अगर सरकार में बैठा मंत्री धरना वहाँ बैठेगा तो उससे लोग काम की बात करेंगे, उसने जो किया है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बात करेंगे, और उस पर जवाब देने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ खुद नहीं है। शुक्रिया। आप उदयवीर जी को सुन रहे थे। सरकार पर हमलावर नज़र आए और कहा कि बड़ी बड़ी बातें सरकार के लोग करते हैं और बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।